वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो पर। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके जो 2021 इस सेशन का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, ये सीबीएसई के साइट पे आ चुका है। आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉर्मेट क्या है इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा किया है, और अब आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा ये दिखाने का टाइम। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। तो पहला तो टाइम 3 आवर्स का ही रहेगा, समय 3 घंटा ही आपको दिया जा रहा है, और मैक्सिमम 80 मार्क्स ही होंगे आपके एग्जाम के। ठीक है, अब जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है उसको अच्छी तरीके से देख लो। जनरल इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ए एंड बी, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मतलब ये पेपर जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ए और बी, जिसमें सारे क्वेश्चन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आपको सारे सवालों के जवाब देने हैं। अब क्या होगा इसके बाद, सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन विथ ईच सेक्शन एंड क्वेश्चंस वेर एवर नेसेसरी। सेपरेट इंस्ट्रक्शन हर सेक्शन या क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा जहां पर जरूरत है। रीड दिस इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड फॉलो देम। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ो बहुत केयरफुली और उसको फॉलो करो। डू नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब वर्ड लिमिट वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट रहेगा, यानी कि जितने शब्दों में बताया जाएगा लिखने के लिए, उसको एक्सीड नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ड लिमिट के अंदर ही रहने की आप कोशिश करोगे, क्योंकि अगर वर्ड लिमिट के आप ज़्यादा रहते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा, आपका आंसर बड़ा हो जाएगा, खुद का लॉस है, खुद कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, या यहाँ पर एग्जामिनर के पास ज़्यादा अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर नंबर काट सकता है आपका। ठीक है, इसके बाद ये आप देख रहे हो, ये पार्ट ए में 40 मार्क्स है, तो इसमें 20 मार्क्स का अनसीन पैसेज है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब पैसेज को पढ़ो और फिर क्वेश्चन का आंसर दो। इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें 10 क्वेश्चन है। आप इस पैसेज को पढ़ के इसका जवाब देना है, और ये सब MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन है, इसमें आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है, तो MCQ क्वेश्चन इस तरीके के होंगे। ठीक है, इस पैसेज से। इसके बाद ये आपका MCQ क्वेश्चन होता रहा, चलता रहा। फिर आता है आपका अगला पैसेज, रीड द पैसेज बिलो। और इस पैसेज को पढ़ने के बाद फिर आपको 10 MCQ क्वेश्चन के जवाब देने हैं। ये भी MCQ ही है, यानी कि आपको लिखने की कोई बात यहाँ पर है ही नहीं, आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये हो गया आपका यहाँ पर अनसीन पैसेज के आपको आंसर किस तरीके से देना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे लिटरेचर सेक्शन की। अब आ जाओ लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर सेक्शन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर जो कि आप देख सकते हो 10 मार्क्स है, तो यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है और 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक करना है। अब यहाँ पर हमारे ही पैसेज का एक जो सिलेबस में है उसको यहाँ पर उठाया गया है। आप ये देख पा रहे हो कि ये जो है मैडम राइट्स द बस, इस चैप्टर से लिया गया, और यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई एक का जवाब देना है। तो यहाँ पर क्या किया गया है आप देख सकते हो, मेरे पर क्लियर है, वो ये है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, इसको इस क्वेश्चन के ट्रेंड्स को आप देख लो। रीड द एक्सटेंशन गिवन बिलो, एनी अटेम्प्ट एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको कोई 1 अटेम्प्ट करना है तो इसको आप पढ़ लिए प्लस। इसके बाद आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें देना है। फिर अगला ऑप्शन में बताया गया है कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपको जो स्टेटमेंट्स यानी कि वो ट्रू नहीं है उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर
नीचे इसमें देखो, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज द फैक्ट्स एंड द ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट बिलो। मतलब कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है, इसको आपको पिकअप करना होगा करेक्टली, जो क्लासिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। फिर यहाँ पर भी ऑप्शंस के ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ऑप्शंस के क्वेश्चन। तो 5 यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो अच्छी तरीके से। 5x1 इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर 5 दिया गया है, उसमें से आपको आंसर करना है। फिर आप चलते हैं, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन सारे एमसीक्यू हो रहे हैं। अब बी का बेकर्स मंथली अकाउंट, यानी कि बेकर का मंथली अकाउंट जो है, हिसाब जो है, हिसाब किताब जो होता है, इसको आपको देखना होगा। और देखने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन सही सिलेक्ट करने होंगे। और ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स जिसका विजुअल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप इसे प्रतिबंधी कह सकते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है, वो तो अलग से ब्लॉक में दिया रहेगा, बाकी आपका ही क्वेश्चन होगा। राइटर, ये जो यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं कि बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, ही मीन्स वो क्या मतलब इसके द्वारा समझाते हैं कि बेकिंग जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। इनमें से कौन सा, वो कहना क्या चाहते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है अबाउट द पेमेंट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज, ये कौन सा ऑप्शन होगा। यानी कि यहाँ पर भी आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। फिर आता है रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो, अटेम्प्ट एनी वन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस। ये एक्सट्रैक्ट आपके सामने है, अब आपको आंसर करने होंगे क्वेश्चंस। ये जो नीचे है आप देख सकते हो यहाँ पर 5x1 मतलब 5 शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे एमसीक्यू है, ठीक है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आए। इसके बाद ग्रामर 10 मार्क्स का, ये भी एमसीक्यू ही है। एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज में मिडिल में क्या बिठाना है, तो ये एमसीक्यू ऑप्शन है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक्स वेन यूज नरेशन, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और फिर ये जो विजुअली इम्पेयर्ड जितनी बार भी आएगा ना, ये जो पोर्शन है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, ये टेक्स्ट टू बी यूज्ड, ये टेक्स्ट को इस्तेमाल करना होगा जो विजुअली इम्पेयर्ड, ये आपके लिए नहीं। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हो तब आपके लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं। तो ग्रामर में ये 10 मार्क्स, 3 यहाँ से, और फिर 3 हो गए यहाँ से, और फिर तो 3 3 6 हो गया, और 4 बचा रहा, 4 भी आपको यहाँ से, यानी कि सारे एमसीक्यू। अब आते हैं हम राइटिंग में। अब आ गया आपका ब्रॉड सेक्शन। अब आपको ब्रॉड सेक्शन की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, ये 5 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग और 5 मार्क्स का यहाँ पर आप देख सकते हो एनालिटिकल पैराग्राफ। ये जो लेटर है, ये तो दोनों लेटर हो गए। 5 मार्क्स का एनालिटिकल पैराग्राफ है, जैसे नीचे देखो चार्ट एक दिया गया है 2015-19, अब उसको एनालाइज करना होगा। ये जो यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस परचेस अक्रॉस द ईयर्स ऑफ, डिजिटल डिवाइस जो परचेस किया गया है, स्मार्टफोन और कंप्यूटर, इस सब का एनालिटिक पैराग्राफ लिखना होगा। ये मैंने बता भी दिया है आप लोगों को। और ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए ये ऑप्शन दिया जाए। अब जो लिटरेचर का पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। लिटरेचर पोर्शन में क्या है, लिटरेचर पोर्शन में 2 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ए और बी से रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है ये 20 से 30 वर्ड ये आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन का जवाब देना है, कोई भी 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पर भी 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का जवाब देना है।
और 11 नंबर जो क्वेश्चन आता है इसमें 40 और 50 वर्ड्स में लिखना है। इसमें 3 मार्क्स है। इसमें भी आपको कोई भी 2 प्रश्न, 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर है, आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये हो गया। इसके बाद लास्ट में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस 100 एंड 120 वर्ड्स। ये आप देखो, ये प्रोपोजल ड्रामा से आपका दिया गया है 5 मार्क्स का। इसको कर सकते हो या आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस ये दिए गए हैं और आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया और यहाँ पर भी आपको 5 एक पार्ट में यहाँ पर आपको क्वेश्चन देना है एक 5 मार्क्स का, या आप इस दोनों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, इसको या इसको, दोनों में से एक को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये था सैम्पल फॉर्मेट। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके का फॉर्मेट होने वाला है। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर पूछना, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर आपका है इससे रिलेटेड तो ज़रूर पूछना।